आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 16 महाजनपद के बारे में। अगर आपने 16 महाजनपद की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसको पहले ज़रूर देख लेना। उसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 6 महाजनपद से, जिसका नाम है मल, कुशीनारा, देवरिया और उत्तर प्रदेश में स्थित है। मल में सरकार के कुलीनतर या गणतंत्र रूप का पालन किया जाता था और उन्हें गढ़ संघ कहा जाता था। इसकी कई शाखाएं थी, जिनमें से पावा और कुशीनारा शहरों की शाखाएं बौद्ध के समय में बहुत महत्वपूर्ण थी। बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में हुई और उन्होंने पावापुरी में निर्वाण को प्राप्त किया। चैंदी, सोथीवती या बांधा, बुंदेलखंड, यह एक राजशाही महाजनपद था। शहजादी और त्रिपुरी चेंदी महाजनपद के महत्वपूर्ण नगर थे। इसका क्षेत्र मालवा पठार तक फैला हुआ था। यह वर्तमान बुंदेलखंड के पूर्वी क्षेत्र को कवर करता है। चैंडीज का उल्लेख महाभारत और ऋग्वेद में मिलता है। कुरु, इंद्रप्रस्थ, मेरठ और दक्षिण पूर्वी हरियाणा। कौरव असुकारा कुरु महाजनपद के महत्वपूर्ण शासक थे और वे युद्धनिष्ठ की जाति के थे। उन्होंने भोजो, पंचाल और यादवों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए। कुरु के शासकों को अर्थशास्त्र में राजा का कौशल कहा जाता था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कुरु महाजनपद के पूर्व राजतंत्र अनुपस्थित था। पंचाल, अहिस्त्र और कंपिल्य, पश्चिम उत्तर प्रदेश। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार पांचालों के 2 वंश थे, उत्तर पांचाल और दक्षिण पांचाल। भागीरथी नदी द्वारा 2 वंशों को विभाजित किया गया था। अष्ट्री उत्तर पांचालों की राजधानी थी, जबकि कांपिल्य दक्षिण पांचालों की राजधानी थी। प्रारंभ में उन्होंने सरकार के एक राजतंत्रीय रूप का पालन किया और बाद में गणतंत्रम रूप में बदल गए। वत्स, कौसाम्बी, इलाहाबाद। वत्स कौरवों की एक शाखा थी जो वत्स में चले गए। वत्स का सबसे प्रमुख शासन उदयन था, जिसे शिकार करने का प्रबल शौक था। पुराणों के अनुसार नक्षु, एक पांडव वंशज ने वत्स की राजधानी हस्तिनापुर से कौसाम्बी स्थानांतरित कर दी थी। यह व्यापार और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए जाना जाता था। मत्स्य, विराटनगर, जयपुर, राजस्थान। इसमें राजस्थान के अलवर और भरतपुर क्षेत्रों के हिस्से शामिल थे। मत्स्य को यमुना नदी द्वारा पांचाल से अलग किया गया था। उनकी राजधानी पांडवों के छिपने के स्थान के रूप में प्रसिद्ध थी। यह एक बार चैंदी महाजनपद का एक हिस्सा बना था, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि सुजाता ने मत्स्य और चैंदी दोनों पर शासन किया था। सूरसेन या सूरसेन, मथुरा, राजधानी मथुरा यमुना नदी के तट पर स्थित थी। उन्होंने सरकार के कुलीनतर या गणतंत्र रूप का पालन किया और उन्हें गढ़ संघ कहा जाता था। अवंतीपुत्र सूरसेन के प्रमुख शासकों में से एक बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। उन्होंने मथुरा में बौद्ध धर्म का प्रसार सुनिश्चित किया। बाद में इसे विशाल मगध सम्राट में मिला दिया। असिक, पैठण, गोदावरी नदी का किनारा, इसे असिक के नाम से भी जाना जाता था। यह दक्षिण पद में स्थित था और इससे तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों को कवर किया। ब्रहदत्त और अरुण अस्माका के महत्वपूर्ण शासक थे। अवंती, महिषामती और उज्जैन, मालवा और उत्तर प्रदेश, यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद में से एक था। यह 2 भागों में विभाजित था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उज्जैन उत्तर अवंती की राजधानी थी और महिषामती दक्षिण अवंती की राजधानी थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान प्रघोत अवंती का शक्तिशाली शासन था। ऐसा माना जाता है कि वत्स ने उसे जीत लिया था। अवंती का एक अन्य प्रसिद्ध शासन प्रसेनजित था, जिसने मगध के साथ वैवाहिक संबंध बनाकर अपनी स्थिति को मजबूत किया। अपनी बहन कौशल देवी का विवाह बिंबिसार से करते हुए उन्होंने काशी को दहेज के रूप में उपहार में दिया। गंधार, तक्षशिला, रावलपिंडी, इसकी राजधानी तक्षशिला प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र केंद्र था। इसका क्षेत्र वर्तमान अफगानिस्तान, काबुल से लेकर उत्तर पश्चिम प्रांत में रावलपिंडी तक फैला हुआ है। यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान राजा पुकुसती द्वारा शासित था। वह बिंबिसार के समकालीन थे। महाभारत के अनुसार गंधार कौरवों के मजबूत सहयोगी थे, जिन्होंने एक साथ पांडवों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में फारसियों ने जीत लिया था। कंबोज, पुंछ, राजजौरी और हजराव, यह पंजाब और कश्मीर में हिंदुकुश पहाड़ों के आसपास उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित था।
ब्रह्मांडवादी ग्रंथों में काम्बोज को असंकृत लोक माना जाता था। अर्थशास्त्र उन्होंने वार्ता संस्तोपजीवन संघ के रूप में सदभर करता है, जिसका अर्थ किसानों, व्यापारियों, चारवाहों और योद्धाओं का संघ होता है। महाजनपदों की राजनीतिक संरचना। अधिकांश राज्य में सम्राट थे, लेकिन कुछ गढ़ या संघ के रूप में जाने जाने वाले राज्य गढ़ राज्य थे। इन गढ़ संघों में एक परिषद की मदद से राजा चुने गए और शासक किया गया, जो कुलीन वर्ग थे। वजी एक शक्तिशाली महाजनपद थे जो संघ प्राणी के तहत शासन करते थे। प्रत्येक महाजनपद की अपनी राजधानी थी। अन्य शासकों से सुरक्षा के लिए उनमें से अधिकांश ने अपने चारों ओर किलेबंदी की थी। इन नए राजाओं ने नियमित सेनाएं बनाई। वे लोगों से टैक्स के रूप में पैसे भी लेते थे। फसलों पर आमतौर पर उनके मूल्य के 1/6 भाग पर कर लगाया जाता था। इसे भगा या साझा करने के रूप में जाना जाता था। शिल्पकार, चरवाहे, शिकार और व्यापारी सभी करों के अधीन थे। 16 महाजनपदों में से मगध बिम्बिसार के शासनकाल में सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा और अधिकांश महाजनपदों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। कृषि में परिवर्तन। लोहे के हल के फाल अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप अधिक उत्पादन हुआ। किसानों ने धान की बुनाई की। जमीन पर बीज फेंकने के बजाय पौधे लगाए गए और खेतों में लगाए गए। जनपद और महाजनपद में अंतर। जनपद और महाजनपद शब्द में जन का अर्थ लोगों से है। ये लोग एक जनजाति या एक जाति समूह या एक आदिवासी राजनीतिक संगठन को दर्शाते थे। महाजनपद की विशेषताएं। महाजनपद की 7 विशेषताएं या मुख्य घटक हैं। राजा, मंत्री, देश, दुर्ग वाले शहर, खजाना, सेना और मित्र। थैंक यू फॉर वॉचिंग।